आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नीतू सिंह निषाद जी मेरे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के तौर पर यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। नीतू जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। भूपेंद्र यादव मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। प्रोफेसर दिनेश पाल मेरे साथ यहाँ पर प्रवक्ता आरजेडी के तौर पर हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही जकिया खान जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। जकिया जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में टीएनपी न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद सिंह ठाकुर जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गोविंद जी से हम इस पूरी चर्चा का संपादकीय पहलू समझने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, लगातार विपक्ष की तरफ से चुनाव के समय आरोप लगाया जा रहा था कि अगर सत्ता में वापसी नीतीश करते भी हैं तो भी ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे। क्या उनके इस आरोप में कहीं ना कहीं वो राजनीतिक समीकरण थे जिसमें ये देखा जा रहा था कि आने वाले दिनों में नीतीश जी की विदाई बिहार की राजनीति से हो जाएगी और उनको केंद्र में लाने का पूरा प्रयास होगा, या फिर यह कुछ ऐसा था जो कि नीतीश जी की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है? आपका फोन शायद म्यूट है। आलोक जी, मैं इस बात को बताऊं कि हमारे बिहार का सम्मान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज से इन्होंने ये डिसाइड किया और स्वयं निर्णय लिए कि हम बिहार की दोनों सदनों में तो हो चले हैं, लेकिन देश के दोनों सदनों में हमारी जो है ना एक लालसा है कि कम से कम उस सदन में हम नहीं गए हैं वहां हम चले जाए, क्योंकि बिहार का हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी चारों सदनों में चले गए हैं और उनकी सपना पूरी हो गई, और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी भी चले गए थे। तो कहने का मतलब है कि हमारे बिहार का सम्मान नेता आदरणीय डायनामिक पर्सनालिटी नीतीश कुमार ने यदि अपनी अंतरात्मा की आवाज से देश की सेवा में, यदि केंद्र की सेवा में यदि योगदान देंगे तो उनकी जो विजन है वो ऐसे विजनरी वाले व्यक्ति हैं कि बिहार की धरती पर अभी तक ऐसे विजन का व्यक्ति पैदा नहीं लिया रे भाई, जिसका कारण है कि बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनको एकदम जो है ना 20 वर्षों से मुखिया बना करके हमारे एनडीए के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा किया। अब रही बात जो है ना विपक्षी के पास, तो विपक्षी 2024 में बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनको मटिया मेट कर दिया। अब उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो वो चाहते हैं कि जो है ना एनडीए का पांचों पांडवों में क्या हो रहा है रे भाई, ये जो है ना उनको शासन सत्ता तो मिला नहीं। बिहार की आदरणीय तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसा ना जो है ना बिहार की सम्मानित जनता वोट का लंघी मारा रे भाई कि वो 75 से 25 पर आ गए। अब 25 पर आकर के बखला रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को कमजोर किया गया। मैं बता दूं भाई कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का 43 सीटें थी, अब तो 84-85 पर आ गए। तो हम लोग कमजोर कहाँ किए हैं? हम अपने साथी को कमजोर करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही आलोक जी। यह परंपरा जो है ना इंडी गठबंधन के लोगों के बीच रहा है, जो स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग। इन लोगों को जब जब देश की शासन और सत्ता बिहार की सम्मानित जनता या देश की सम्मानित जनता ने मौका दिया, बिहार से लेकर के देश के रिसोर्स को लूट करके मटिया मेट कर दिए देश के रे भाई। आज देख लीजिए, ये सारे के सारे इंडी गठबंधन नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, देख लीजिए। उधर ममता दीदी फाइल चोरी कर ली, उधर देख लीजिए बिहार में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 960 करोड़ का जो है ना चारा घोटाला का कन्विक्टेड, और आदरणीय उन्हीं का सुपुत्र जो है ना तेजस्वी जी 4 सीटेड 420 करे भाई। अब चले जाइए उधर अखिलेश जी, अब उधर चले जाइए जो है ना देश का परिवार की पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी, वो भी नेशनल हेराल्ड करके जो है ना 5000 करोड़ का प्रॉपर्टी जो है ना 50 लाख में लिखवा लेते। ये लोग देश के रिसोर्स के लुटेरे लोग हैं। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी के जो है ना बिहार की सम्मानित जनता मैंडेट दी थी। अब रही बात उनकी अंतरात्मा की आवाज से यदि राज्यसभा जा रहे हैं तो इनकी विजन का जो है ना देश के ऊपर लागू होगा रे भाई, क्योंकि हमारे बिहार के डायनामिक पर्सनालिटी नीतीश कुमार एकदम स्वेच्छा से जाकर के देश के निर्माण में अब कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार का निर्माण बहुत अच्छी तरह से किए और करके बिहार के नौजवानों को, बिहार की बेटा और बेटियों को, बिहार की माए और जो है ना जितने बुजुर्ग थे उनको मान सम्मान से दे करके सारी सुविधा से लैस करके अब दिल्ली जा रहे हैं। अब वहां से उनकी विजन स्टार्ट होगी मेरे भाई। अभी लोग विपक्षी वाला लोग छटपटाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। छटपटा नहीं रहे हैं वो लोग, तो और ज्यादा खुश हो रहे हैं भूपेंद्र जी।
क्योंकि आपने अभी जितने जी। भी गुण गिनाए, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह से संबंध अयोध्या से प्रभु श्री राम का है, अगर वो उस सीमा के बाहर निकल जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वनवास कहा जाएगा। कुछ ऐसा ही अब विपक्ष को लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी को वनवास में भेज रहे हैं और बहुत ही आसान राजनीति उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि नीतीश जी जैसा विकल्प बिहार की राजनीति में आपके पास कोई है नहीं। ये आपके भी नेता कहते थे जब जब मंच में पहुंचे कि अगर जब तक बिहार में हमारी सरकार रहेगी, हमारे नेता नीतीश कुमार रहेंगे, चुनाव हुआ, बहुमत के साथ आप जीत गए, उसके बाद अब नीतीश जी को आप केंद्र में ले जा रहे हैं। लेकिन इससे विपक्ष खुश है, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैं आलोक जी आपको बता दूं, ये लोग शेख चिल्ली की तरह सपना देखते रहेगा। बिहार की सामान्य जनता इन लोगों को, लुटेरी पार्टियों को जो है कभी जो है ना पजड़ा नहीं सकते देगा। आलोक जी इस बात को ध्यान रखिए। और बिहार का डायनामिक पर्सनालिटी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के जोड़ी के साथ बिहार को विकसित करने में जो है ना योगदान देंगे। क्या वो चलेगा, क्या विदेश का चले गए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी? कि देश में ही रहेंगे और केंद्र में रह करके बिहार के लिए जो है कार्य करेंगे। इन्हीं की तरह नहीं ना है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जब किंग मेकर बने तो इसी बिहार की धरती को जो है ना मटिया में किए चले गए और जो है ना रेल मंत्री बन करके 2004 से लेकर 2009 मतलब जो लालू जी ने किया वो सब कुछ नीतीश कुमार जी भी करेंगे। जो फोरलैंड कांड किए, हाँ। तो ये सब छिपा हुआ नहीं आलोक जी। ये लोग कभी बिहार की धरती पर नहीं आने जा रहे हैं। हाँ। इनकी पार्टी 75 से 25 पर आ गई। ठीक है। और अब की जो है ना 25 ठीक, से ठीक, 5 पर ठीक। ले आएगा। हाँ। और कांग्रेस जो है ना 26 से 6 ठीक। पर आ गए। हाँ। अब जो है ना 6 से जो है ना 1 पर आ गए। ठीक है, अब आप उनको शून्य में ले आएंगे क्योंकि अब नीतीश जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपने पूरी बात सुनी दिनेश जी। इनका ये कहना है कि भाई कुछ ऐसा काम रह गया था जो कि बिहार से या पटना से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो दिल्ली जाएंगे और वहां से बिहार का वो संपूर्ण विकास कर पाएंगे जिसमें कुछ कमी रह गई थी। आलोक जी, मैं 30 सेकंड का एक आलोक जी 30 सेकंड का मैं एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। प्ले तो कीजिए उसको। और उसके बाद यही लोग जनता पार्टी के अंदर जो जनसंघ वाले लोग थे, आजकल तो नामकरण भाजपा हो गया इनका, कौन गया है जी कर्पूरी जी को? नशाबंदी लागू किया, आरक्षण लागू किए, बदला ले लिया। तो ये सब काम तो किए हुए हमको मालूम। तो जब कर्पूरी जी को हटाया था तो इन्होंने नीतीश जी ने बोला था कि कैसे संघ के, उस समय जनसंघ था, जनसंघ के लोगों ने नीतीश जी कर्पूरी जी को इसलिए हटा दिया कि उन्होंने शराबबंदी लागू किया और आरक्षण लागू किया। और लगभग वही स्थिति नीतीश जी पे खुद आन पड़ी। नीतीश जी सपने में भी नहीं सोचे रहे होंगे कि जो बात वो वर्षों पहले कर्पूरी जी के लिए जननायक के लिए बोल रहे थे, आज उनके ऊपर आन पड़ी। और कहते हैं गालिब साहब का शेर है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो वही स्थिति आज नीतीश जी की हुई है कि राजनीति से जिस तरह से बिहार से उन्हें विदाई हो रही है बड़ी बेआबरू करके। और ये जो हमारे साथी हैं भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नीतीश जी की अंतरात्मा की बात सुन रहे थे। नीतीश जी की अंतरात्मा तो प्रधानमंत्री बनने की भी इच्छा थी, तो प्रधानमंत्री बना के भेज देते, उनके मोदी जी को भेज देते गुजरात। लेकिन ऐसा तो आप करेंगे नहीं। और आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं, नीतीश कोई भी मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहेगा कि वो भी खासकर घटक दल का कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़ के राज्यसभा जाएं। इतनी ऐसी इच्छा तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं पालेगा। तो यह जांच का विषय है कि नीतीश जी का जो ट्विटर हैंडल से जो घोषणा हुआ है वो किसने किया है, किसने टाइप किया है, क्योंकि उन्की भाषा भी नहीं लग रही है। अगर नीतीश जी को इतना ही इच्छा थी और स्वेच्छा से थी तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बता देना चाहिए कि हम जा रहे हैं। तो उन्होंने तो बता नहीं सकते हैं, मीडिया में तो आएंगे नहीं। दूसरी बात कि नीतीश जी का अगर स्वयं का फैसला है तो फिर उनकी पार्टी के लोग नीतीश जी के हर बात को अपने सर आंखों रखते हैं। ऐसा क्या हुआ कि नीतीश जी के फैसला के बाद उनके जो सरकार में मंत्री हैं वो या उनके नेता, उनके कार्यकर्ता सब दुखी हैं। आपने देखा होगा कल होली के दिन एक बयान मदन सहनी जी का भी जारी आया, उसके बाद हजारी साहब का भी आया, उसके बाद कई नेताओं के उनके बयान आ रहे हैं। और जिस तरह से पार्टी के उनके सीएम हाउस के सामने और पार्टी ऑफिस में जिस प्रकार कार्यकर्ता रो रहे हैं, बर्तन थाली पटक के तोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि एक नारा भी लगा रहे हैं जिसको लगाना भाजपा के लोग लगाया करते थे कि गद्दार पार्टी, उन लोग लगा रहा पार्टी के गद्दारों को जूता आगे नहीं बोलेंगे। वो नारा जो भाजपा लगाया करता था वो जेडीयू कार्यकर्ता लगा रहे हैं और अपने पार्टी कार्यालय में लगा रहे हैं और अपनी पार्टी के किसी गद्दारों के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसी क्या नौबत आई? नीतीश जी का फैसला नीतीश जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को पसंद नहीं आ रहा, वो दुखी हैं और रो रहे हैं। दूसरी बात कि चुनाव के समय जब हम लोग कई बार कहते थे कि एनडीए के लोग सीएम चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं, क्या कारण है? क्या भाजपा उनको सीएम बनाना नहीं चाहती है?
क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी होगा? तब उस समय वो कई बार ये आपके भूपेंद्र जी भी डिबेट में रहे हैं और तमाम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले भी रहे हैं, वही रहेंगे। और इनका एक नारा हुआ करता था 25 से 30 फिर से नीतीश। और ऐसा क्या हुआ कि 26 के शुरू में ही नीतीश जी फिनिश हो गए। एक बड़ा सवाल खड़ा होता कि ऐसी क्यों नौबत आ गई? 6 महीना क्या 4 महीना भी पूरा नहीं कर पाए। क्या स्थिति है कि जो जहानाबाद की लड़की का जो नीट की छात्रा का जो रेप हुआ, हत्या हुआ, वो केस कहीं तार तो नहीं जुड़ रहे हैं? या कहीं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के तार तो नहीं जुड़ रहे हैं? या 71,000 करोड़ का जो कैग ने गबन पकड़ा, कहीं उससे तो तार नहीं जुड़ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि नीतीश जी को इतने बेआबरू करके उनको मतलब जबरिया उनसे कहें तो राज्यसभा उनको भेजा जा रहा है? वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए इस्तीफा देके जा सकता है, जाने का सपना देखेगा, राज्यसभा जाने का सपना नहीं देखेगा। और एक राज्यसभा से मार्गदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन कहाँ करेंगे भाई? आप तो उनके एकदम साइड कर दिए। अब सवाल एक और खड़ा हो रहा है कि जिस नीतीश जी जैसे कई बार कहा करते थे सदन में और बाहर में कि हम 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं देंगे, बिजली देना पड़ा, उसी तरह एक बात वो बार बार बोलते थे, वंशवाद पे, परिवारवाद पे बहुत बार बयान दिया करते थे, प्रवचन देते थे कि उसके खिलाफत मुखालफत करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से लगातार न्यूज चल रही है उनके बेटा को लेकर, तो उसको भी खुलकर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, हमारा बेटा आ रहा है, स्वागत कीजिए आप लोग। हम लोग तुम्हारे नेता से कई बार कहे हैं कि भाई उनका स्वागत है। तो यह जो स्थिति बनी है वह बहुत चिंताजनक स्थिति है कि चुनाव के समय आप जिसके चेहरे की बात कहे, जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में गए, और आप उसको ही दरकिनार कर रहे हैं बिहार की जनता को। और सबसे बड़ी